गोविंदा इन दिनों बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। 1000 करोड़ के घोटाले में उनका नाम आ गया है। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा का कहना है कि गोविंदा का इस 1000 करोड़ की पोंजी स्कैम से कोई लेना देना नहीं। मतलब सवाल ये आता है कि गोविंदा का यह कौन सा स्कैम है जिसमें गोविंदा का नाम आ रहा है। दरअसल बात यह है कि उड़ीसा क्राइम ब्रांच को ये लगता है कि इस घोटाले के पीछे गोविंदा का हाथ है, इसलिए वह इनसे पूछताछ करना चाहती है, जहां पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों का 1000 करोड़ रुपए फंस चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इस घोटाले में अब तक 3 लोग पकड़े जा चुके हैं, लेकिन ये सभी इस स्कैम के प्यादे हैं। लेकिन जो असली मास्टरमाइंड है उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। आखिर इस स्कैम में गोविंदा का नाम क्यों आ रहा है और मास्टरमाइंड को पकड़ना लगभग नामुमकिन है क्यों? दोस्तों, इस स्कैम को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हमको इस पर शुरू से नजर डालनी पड़ेगी। इस स्कैम के पीछे जो कंपनी है उसका नाम सोलार टेक्नो अलायंस है, मतलब STA। हुआ क्या कि एक रत्नाकर पलई नाम के बंदे ने STA पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालना शुरू किया। वीडियो का टॉपिक था जल्दी अमीर कैसे बने, क्रिप्टो करेंसी में पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, 2 महीने में पैसा डबल कैसे करें, इस कंपनी में पैसा लगाओ और हर महीने 15% पाओ। आपको पता होगा कि आपका जैसा कंटेंट होगा आप वैसे ही ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगे। रत्नाकर पलई ने यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियो अपलोड करके ऑडियंस को अट्रैक्ट किया, जिन्हें जल्दी अमीर बनना था। 2021 में जब इसके चैनल पर अच्छे खासे व्यूअर्स और ऑडियंस आने लगे तो इसने खुद का अपना एक क्रिप्टो लॉन्च किया जिसका नाम था STA। उन्होंने सबसे ये कहा कि यह बाकी के क्रिप्टो से सबसे अलग है, क्योंकि अब जितनी भी कंपनियां हैं वह अपना ट्रांजैक्शन डॉलर में नहीं बल्कि वह अपना ट्रांजैक्शन अब STA में करेंगी। इस तरह के प्रॉमिस देकर शुरू में कुछ लोगों को आकर्षित किया गया, लेकिन कंपनी को ये लगा कि यह मॉडल ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, इसलिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि शुरुआत में प्लेन क्रिप्टो करेंसी बेचना शुरू कर दी, जो थोड़ा बहुत चली भी। बाद में फिर उन्होंने अपना प्लान MLM में चेंज कर दिया, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। आप 2 लोगों को जोड़ो और वह भी 2 बंदे और भी 2 लोगों को जोड़ेंगे और यह प्लान आगे बढ़ता चला जाएगा। प्लान ये था कि यदि STA के टोकन में यदि दूसरा व्यक्ति 1 लाख रुपए लगाता है तो उसका 5% पहले वाले व्यक्ति को यानी 5000 रुपए मिल जाएंगे। और काफ़ी हद तक उन्होंने इसे प्रमोट भी किया। फिर बहुत से लोग कमेंट करने लगे कि बहुत सी ऐसी कंपनियां आती हैं, लोगों का पैसा जमा करवाती हैं और ढेर सारा पैसा लेकर फरार हो जाती हैं। तो इस बात को लेकर कंपनी ने सोचा कि लोग हमारे ऊपर भरोसा कैसे करेंगे। बस यहीं से कहानी शुरू होती है गोविंदा की। तो यहाँ पर STA के भारत प्रमुख गुरुतेज सिंह सिद्धू ने गोविंदा से संपर्क किया और उनसे कहा कि हमारी कंपनी ढेर सारे लोगों को सत्कार करने वाली है और आप आकर 4 शब्द उनके बारे में बोलो ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सकें। जब गोविंदा को गोवा जाना था तब गोविंदा ने एक वीडियो भी डाली। उस वीडियो को देखकर काफ़ी लोग गोवा पहुंच गए। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा और मैं आ रहा हूं गोवा 30 जुलाई अनंत बैंक्वेट हॉल में STA सोलर टेक्नो अलायंस के ब्लॉकचेन लॉन्च इवेंट पे अपनी उपस्थिति देने। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय गुरुतेज जी का मुझे आमंत्रण देने के लिए। सी यू ऑल। तब लोगों ने सोचा कि गोविंदा आ रहे हैं, जरूर ही इस प्लान में सच्चाई होगी, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में लोग गोवा में पहुंचे, उस इवेंट को देखें और अधिक से अधिक लोग STA में इन्वेस्ट करने लगे। और देखते ही देखते कई लाख लोग इस कंपनी में जुड़ गए। दूसरा काम इस कंपनी ने क्या किया कि इसमें जो ऑलरेडी मेंबर हैं वह और भी पैसे STA में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम उन्हें हर महीने 8 से 15% रिटर्न देंगे। यह कहकर उसने अपना प्लान फिर से बेचना शुरू किया, यानी साल भर में पैसा डबल। इस प्लान को आते ही बहुत से लोग इस कंपनी में और भी पैसा इन्वेस्ट करने लगे, जो लोग इसमें ऑलरेडी मेंबर थे, और कंपनी के पास 1000 करोड़ रुपए आ गए। इस प्रकार से लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाया गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सारा खेल पलट गया और उड़ीसा क्राइम ब्रांच ने अचानक कंपनी की जांच शुरू कर दी और कुछ ही दिनों के बाद गुरुतेज सिंह सिद्धू को पकड़ लिया गया। फिर रत्नाकर पलई को भी
पकड़ लिया जाता है। इनको पकड़ने के बाद गोविंदा से भी पूछताछ की जाती है और बाद में पता चलता है कि सिद्धू और पलई ये लोग सिर्फ इस गेम के प्यादे हैं। जो असली मास्टरमाइंड था वह नीदरलैंड में बैठकर सारा खेल खेल रहा था, जिसका नाम डेविड गीज बताया गया। जो गुरतेज सिंह सिद्धू था वह सोलर टेक्नो अलायंस कंपनी में बहुत पहले से जुड़ चुका था, जिसकी वजह से इसे STA का इंडिया हेड बना दिया गया। इसका काम था कि इंडिया से डेविड गीज को पैसा भेजना। पर उड़ीसा क्राइम ब्रांच के पास डेविड गीज की कोई डिटेल नहीं है, क्योंकि मास्टरमाइंड को पकड़े बिना लोगों का पैसा वापस नहीं आ सकता। इसलिए इस स्कैम की जांच बहुत तेजी से होने लगी। उड़ीसा क्राइम ब्रांच ने कहा कि जब गोविंदा ने इस कंपनी के बड़े बड़े लीडरों की तारीफ की और इस इवेंट को प्रमोट किया, तो क्या गोविंदा का भी इस स्कैम में रोल हो सकता है या नहीं। लेकिन एक बात जानकारी के लिए बता दूं कि लाखों लोगों के पैसे फंस चुके हैं, कंपनी भी जा चुकी है और बहुत से लोगों को जेल भी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी हजारों लोग इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिन लीडरों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है वह आज भी इस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं बता दूं कि उनका बाद में पैसा फंसने वाला है। आपको पता भी होगा कि जल्दी अमीर बनो नाम की कोई भी चिड़िया इस विश्व में मौजूद नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो या हॉलीवुड स्टार हो जो कहता है, जरूरी नहीं कि आप उसे स्वीकार करो। यदि इसी प्रकार से कोई भी कंपनी आपको घर बैठे 8 से 15% रिटर्न देती है, वह भी हर महीने, तो इंडिया के सारे बैंकों को बंद करना पड़ जाता, जो शायद 9 से 12 साल में पैसा डबल करते हैं। ये कंपनियां तो 1 साल में ही पैसा डबल कर देती हैं। इस प्रकार के स्कैम से बचने का एक ही रास्ता है कि आपको समझदार बनना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।